न्यू वेरिएंट की जो ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई है, जो 20 अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस कंपनी ने की है पुराने ऑटो रिक्शा के तुलना में। तो इस ऑटो रिक्शा में जो हमारी नई मॉडल की है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जो कि कस्टमर के प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है। तो हम एक एक करके सभी चेंजेस को बारी बारी से समझेंगे कि क्या क्या कंपनी ने बदलाव की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन के बारे में। तो जो हमारी लेटेस्ट वाली ऑटो रिक्शा है, उसकी जो इंजन है वो 236.2 सीसी का इंजन है। यानी कि जो हमारी पिछली ऑटो रिक्शा थी, वो भी हमारी 236.2 सीसी का इंजन है। यानी कि जो इसकी इंजन की पावर है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा आपको। तो इसके पावर में कोई चेंजेस नहीं है। पिछली वाली भी ऑटो रिक्शा हमारी 236 सीसी का है, और लेटेस्ट वाली भी ऑटो रिक्शा जो है वो भी 236 सीसी का है। यानी कि जो पावर मिलने वाला है इंजन से, वो सेम मिलने वाला है। तो बात अब करेंगे, देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 236 सीसी का हमारा इंजन है। और दूसरा जो इसमें बदलाव किया गया है सबसे बड़ा, वो है ISG। ISG के इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया, कंपनी ने ISG इसमें इस कंपनी में ऐड कर दिया है। ISG मतलब ये हमारा स्टार्टर मोटर को हटा दिया है। ISG सिस्टम जो है हमारे स्टार्टर मोटर को हटा दिया है। यानी कि जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं हम सेफ्ट के माध्यम से, तो हमारा स्टार्टर मोटर जो है वो फ्लाईव्हील को घुमाता है और हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो कंपनी ने स्टार्टर मोटर को इस गाड़ी में हटा दिया है, उसमें ISG सिस्टम लगा दिया है। ISG सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा हैंडल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट और राइट साइड का दोनों हैंडल देख रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे फिगर दिखाया गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का हो गया और ये हमारा राइट साइड का हो गया। तो लेफ्ट साइड वाले हैंडल में देखेंगे आप, तो लेफ्ट साइड के जो हैंडल है उसमें जहाँ पे 1 नंबर का गियर लगा होता था, अब वहाँ पे ये रिवर्स का गियर लगा हुआ है। यानी कि कंपनी ने जो हमारा हम बैक गियर जो हम किक के माध्यम से लगाते थे, अब वो हैंडल में दे दिया। तो जहाँ पे वो 1 नंबर था, वहाँ पे रिवर्स का सिंबल दे दिया। देखिए, तो आप हैंडल से रिवर्स का गियर लगाएंगे, जैसे हमारी डीजल की गाड़ियों में लगता था मैक्सिमा में, तो उस तरह से सिस्टम इसने कम्पैक्ट वाले में भी लगा दिया है। और इसके राइट साइड में देखेंगे, तो राइट साइड के जो हैंडल हमारा है, राइट साइड के हैंडल में भी लीवर लगा दिया गया है। ये लीवर हमारा बैक गियर लगाने में हेल्प करेगा। इसको हम आगे की तरफ पुश करेंगे और लेफ्ट साइड के हैंडल से हम गियर को चेंज करेंगे, बैक गियर। तो इसके हैंडल में कंपनी ने सबसे पहले बदलाव की है। और दूसरी बात हम करेंगे इसके क्लस्टर मीटर के बारे में। जो हमारा क्लस्टर मीटर है, ये बिल्कुल 100% डिजिटल हो गया है। पिछले वाले क्लस्टर मीटर में क्या था, उसमें 100% डिजिटल नहीं था। यहाँ पे जो थी हमारा स्पीडोमीटर, किलोमीटर का जो था, वो हमारा वायर के थ्रू, केबल के थ्रू ये चलती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये बिल्कुल डिजिटल हो गया है। तो इसके क्लस्टर मीटर में कुछ चीज़ें जो है अलग से ऐड कर दी गई है। 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बढ़ा दिए गए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है हमारी पुरानी ऑटो रिक्शा की तरह। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, ये हमारा बिल्कुल सेम है पुरानी ऑटो रिक्शा की तरह। जैसे हमारा इंडिकेटर का सिंबल हो गया, ये CNG पेट्रोल का हो गया, और ये हमारा हाई बीम का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया। और इसमें एक नई चीज़ आई है जो हमारा ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये हमारे इंजन में पड़ने वाली जो इंजन ऑयल होती है, तो इंजन ऑयल के टेम्परेचर को ये बताएगी। अगर ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हीट हो गया, हमारा इंजन ऑयल अगर ज़्यादा हीट हो गया, तो उस केस में ये हमारा सिंबल जलेगा। तो ये हमारा हो गया इंजन की ऑयल की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसके नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये RPM की लाइट जैसे हमारी पुरानी गाड़ी में सेम बिल्कुल है। और उसके बाद देखेंगे आप, बिल्कुल सब सेम है ये हमारी पुरानी गाड़ी के साथ, जिसमें होता है पार्किंग का। और इसमें एक नई चीज़ जो ऐड कर दी गई है, ये हमारा ISG सिस्टम है। जैसे कि मैंने पहले बात की, ISG सिस्टम, ये ISG सिस्टम का एक सिंबल है। तो हमारी जो गाड़ी स्टार्ट होगी वो बिल्कुल स्मूथ स्टार्ट होगी, इसमें कोई आवाज़ नहीं करेगा गाड़ी स्टार्ट करने में। तो यानी कि इसमें जो स्टार्टर मोटर है उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे ISG सिस्टम को लागू कर दिया गया है। ISG सिस्टम यानी कि हमारी जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में जहाँ पे स्टेटर कॉइल लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है, तो उसके हेल्प से हमारा इंजन स्टार्ट होगा। और आगे इसमें देखेंगे, जस्ट ISG के बगल में हमारा ये सिंबल जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जिसमें A लिखा हुआ है, ये हमारा काम क्या करता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारा डैशबोर्ड होता है, जो हमारी डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के जहाँ पे हमारी फ्यूल सेलेक्टर स्विच लगा होता है, जिसमें पेट्रोल और CNG की मोड होती है, और उसके बगल में 1000 स्विच लगी होती है, और उसके बगल में स्टीरियो स्विच लगी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा स्विच लगा होता है जिसमें हम कोई अलग से कनेक्शन करते हैं। और ठीक उसी के बगल में कंपनी ने एक और स्विच प्रोवाइड कर दी है,
जिसे हम कहीं पे हम ट्रैफिक में अगर फंस जाते हैं तो गाड़ी हमें वहाँ पे रोकनी पड़ती है। तो उस केस में हमारी गाड़ी स्टार्ट रहती है, तो वहाँ पे हमारा फ्यूल जो होता है वो जलता है। तो गाड़ी स्टार्ट होती है तो फ्यूल जलता है, तो उस फ्यूल को बचाने के लिए कंपनी ने ये सिस्टम लगाया है, स्विच लगाई है। अगर आप उस स्विच को ऑन कर मोड में अगर चलाएंगे तो अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो अगर ज़्यादा टाइम होता है तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने क्लच वाले लीवर को दबाएंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उस हेल्प के लिए हमारा कंपनी ने सिस्टम प्रोवाइड की है। और उसके बाद देखेंगे तो बाकी जो हमारी पुरानी गाड़ी में है वही सब सिंबल सेम है। तो इसमें जो 4 चेंजेस है वो कंपनी ने नई लागू की है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप जो किलोमीटर स्पीड मीटर का सिंबल है, बिल्कुल ये यहाँ पे जो वायर हमारा होता है जिससे केबल के माध्यम से पुरानी गाड़ी में चलती थी, तो उसको हटा करके कंपनी ने यहाँ पे सेंसर लगा दिया गया। जहाँ पे हमारा किलोमीटर का लगा होता था पिनियन, वहाँ पे सेंसर लगा गया है। और सेंसर वायर के थ्रू हमारा इस डैशबोर्ड में आएगा, इस क्लस्टर मीटर में आएगा, वो हमें रीडिंग बताएगा कि हमारी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है और कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये हमने बात कर लिया क्लस्टर मीटर की। और दूसरी जो कंपनी ने इसमें चेंजेस की है वो इग्निशन की, और जो हमारा यूएसबी चार्जर है उसमें बदलाव कर दिया गया। तो जो हमारी इग्निशन की है वो हमारी पुरानी जो हमारी ऑटो रिक्शा है जिसे हम OBD 2A बोल रहे हैं, और जो हमारी लेटेस्ट वाली ऑटो रिक्शा है उसको हम OBD 2B बोलेंगे। तो जो हमारी OBD 2B है उसकी इग्निशन की डिफरेंट है, और इसके यूएसबी जो चार्जर है उसमें भी चेंजेस कंपनी ने की है। अब हम OBD 2B के इंजन के बारे में अगर देखें तो हमारी जो इंजन है ये बिल्कुल पिछले हमारी ऑटो रिक्शा जो पुरानी ऑटो रिक्शा है OBD 2A उससे ये बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे चेंजेस इंजन में हुए हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हुए, और अंदर भी इंजन के जो केस है हमारा वहाँ पे भी कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका टैपिट कवर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है कंपनी ने। और इस टैपिट कवर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका रॉकर आर्म होता है, रॉकर आर्म भी हमारा बिल्कुल चेंज हुआ। उसमें हमें देखने को मिलेगा 4 वाल्व लगे हुए हैं, और इसके पिस्टन भी बिल्कुल चेंज है। और इसमें 4 वाल्व लगे हैं, 2 एग्जॉस्ट के, 2 इनलेट के वाल्व लगे हैं। और इसके साइलेंसर में भी काफ़ी डिफरेंट है पुरानी ऑटो रिक्शा की तुलना में। साइलेंसर इसका उससे बड़ा है। और इसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर 2 सेंसर लगे हुए हैं। एक यहाँ पे देख रहे हैं जो पुराना लोकेशन था हमारा पुरानी गाड़ी में, और दूसरी जो नई सेंसर लगा दिया गया कंपनी ने वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो पहला सेंसर का काम है वो हमारी गैस जो निकलती है हमारा सिलेंडर ब्लॉक से, तो वहाँ से जो कंबशन चैम्बर से जैसे गैस हमारी निकलेगी तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करेगा कि हमारा फ्यूल सही से जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो उसके अनुसार ये ECU को सिग्नल देगा। तो ये फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करके हमारा फ्यूल को सही अनुपात में जलाने का काम करेगा। तो ये जैसा पहले गाड़ी में काम करता था वैसे इसमें काम करेगा। और जो दूसरा O2 सेंसर हमारा लगा हुआ है ये कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए काम करेगा। यानी कि आप जैसे ही साइलेंसर में देखेंगे तो साइलेंसर से नीचे यहाँ पे जो बना होता है आप देखेंगे येलो कलर का दिखाया गया, जिसके पीछे साइड में देख रहे हैं, तो ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, जो कि हमारी इसमें हार्मफुल गैसें होती है उसको ये बर्न करके बाहर भेजता है। तो वो सही ढंग से कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं, तो उसकी मेजर ये हमारा सेकेंड वाला O2 सेंसर काम करेगा। और दूसरी हम बात करें इसके आयल कूलर जो हमारा होता है, तो आयल कूलर में भी चेंजेस कंपनी ने की है। जो आयल कूलर हमारा है उसमें जो पाइप लगी होती थी आयल कूलर का 2 पाइप वो इंजन के पीछे से जाती थी, जिसे काफ़ी दिक्कतें होती थी लगाने में। और लेकिन कंपनी ने इसको थोड़ा सिंपल बना दिया है। कंपनी ने एक जो पाइप है उसको इंजन के पीछे से आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी वाली जो पाइप मारी है वो इंजन के सामने से हमारा कनेक्ट कर दिया है। जो साइलेंसर से होती है उधर की साइड में आपके सामने की साइड जाती है। तो ये काफ़ी आराम हो गया लगाने में। तो कंपनी ने इसमें रेड वाटर में कुछ चेंज नहीं किया, बस इसकी पाइप की जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है और पाइप की क्वालिटी भी चेंज कर दी है। और आगे जो हम चेंजेस देखेंगे इसमें इसकी जो गियर सेलेक्टर हमारा है जहाँ पर अपने गियर के तार को कनेक्ट करते हैं, तो गियर सेलेक्टर भी हमारा काफ़ी चेंज हो गया है। इस गियर सेलेक्टर में देखेंगे 2 न्यूट्रल स्विच लगी होती है। जहाँ हमारी पुरानी ऑटो रिक्शा में 1 न्यूट्रल स्विच थी, अब इसमें 2 न्यूट्रल स्विच को कंपनी ने ऐड कर दिया है। और एक इसमें स्प्रिंग और लीवर लगा दिया गया है, और इसकी जो हमारी लीवर है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन है, ये उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। और इसमें हम बात करेंगे आगे जो हमारा क्लच कवर है, क्लच कवर में भी यहाँ अलग से कंपनी ने एक पाइप को ऐड कर दिया जो लुब्रिकेशन में हमारा हेल्प करेगा। और आगे हम बात करेंगे क्रैंक केस जो हमारा क्लच साइड का होता है, बीच वाला जो हमारा क्रैंक केस है, तो उसमें भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी ने यहाँ पे रिवर्स गियर का
एक्सल लगाया हुआ है। और ये हमारा जो गियर हमारा जो सिलेक्टर होता है उसकी बेयरिंग भी चेंजेस किया है, उसमें होल्डर भी लगा दिया। बेयरिंग को होल्ड करने के लिए अलग से कंपनी ने होल्डर लगाया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी ने ये बेयरिंग होल्डर लगाया हुआ है जो कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये हमारी बेयरिंग हो गई और ये हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पे ये बेयरिंग होल्डर लगा हुआ है। तो इसके क्रैंक केस में भी चेंजेस किए है कंपनी ने। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारा क्रैंक हो गया और क्रैंक के बगल में देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा गियर सेलेक्टर और यहाँ पर रिवर्स गियर का सिस्टम लगाया हुआ है। और दूसरी हम बात करें जो क्रैंक केस हमारा है, बीच वाला जो क्रैंक केस है, तो उसमें जो हमारा कूलर का जो नोजल लगा होता है तो वो हमारे जो क्लच कवर होती थी उसमें लगा होता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट वाली गाड़ी है उसमें जो हमारा कूलर का नोजल है वो हमारा क्रैंक केस जो बीच वाला है उसमें कंपनी ने ऐड कर दिए और उसी क्रैंक केस में यहाँ पे किक का एक्सिस भी लगाया गया है। तो ये कंपनी ने चेंज कर दिया। दूसरा वाला देखेंगे आप, आयल कूलर का जो नोजल है वो इसी हमारे बीच वाले केस में लगा हुआ है। आगे हम अगर बात करें तो आगे जो हमारा बात कर रहे हैं हम, जो हमारा डिफरेंशियल कवर है, जो डिफरेंशियल कवर में भी काफ़ी कंपनी ने चेंजेस किए। जो हमारा क्राउन का कवर है तो क्राउन की कवर हमारी पुरानी वाली ऑटो रिक्शा की तुलना में ये उससे छोटा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारा किलोमीटर का पिनियन लगा होता था उसको कंपनी ने यहाँ पे बंद कर दिए और वहाँ पे कंपनी ने सेंसर लगा दिया है। और ये सेंसर हमारा वायर के थ्रू क्लस्टर मीटर में जाएगा और वहाँ पे ये किलोमीटर और स्पीड की मात्रा को, यूनिट को बताएगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जो हमारी केबल का सिस्टम था उसको हटा दिया है और सेंसर यहाँ पे लगा दिया गया है। और आगे हम बात करें तो इसके हेड के बारे में, तो इसमें हेड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 4 वाल्व लगे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4 वाल्व लगे हुए हैं, 2 इनलेट के और 2 एग्जॉस्ट के वाल्व लगे हुए हैं। और इसकी जो रॉकर आर्म है वो रॉकर आर्म भी 4 लगे हुए हैं। तो एक ही रॉकर आर्म में 2 बना दिया गया। इसकी रॉकर आर्म एक ही है और इसमें 2 देख रहे हैं 2 लगाया हुआ है कंपनी ने। इसी तरह से हमारा इनलेट वाला भी, इसकी जो रोलर है वो एक ही है और ये 2 वाल्व को ओपन और ऑफ करेगी, यानी कि एक साथ ओपन करेगी एक साथ ऑफ करेगी, ये एक ही कैम शाफ्ट पर मूव करेगी। तो और इसकी हेड जो टैपिट की जो कवर का जो देख रहे हैं आप यहाँ पे गाइड जो है वो भी बिल्कुल चेंज हुआ है। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो टैपिट कवर है, टैप कवर भी बिल्कुल पुरानी ऑटो रिक्शा की तुलना में कंपनी ने चेंज दी है। तो टैपिट कवर में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करेंगे हम थ्रॉटल बॉडी के बारे में। तो थ्रॉटल बॉडी में भी कंपनी ने चेंजेस कर दी है। जो थ्रॉटल बॉडी हमारा स्टेपर मोटर लगा होता था, स्टेपर मोटर को कंपनी ने हटा दी है और इसमें केवल आपको 3-1 सेंसर देखने को मिलेगा, स्टेपर मोटर देखने को नहीं मिलेगा। और आगे हम बात करें सिलेंडर ब्लॉक के बारे में, तो सिलेंडर ब्लॉक में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसमें जो हमारा लुब्रिकेशन का सिस्टम लगा होता था, जहाँ से लुब्रिकेशन हमारा नीचे से पंप के थ्रू ऊपर जाती थी हेड में, तो वो जो देख रहे हैं इसमें जो एरिया जो उसका चेंज कर दिया गया, उसमें थोड़े ग्रुप कटे हुए थे और इसमें कुछ अलग सा कंपनी ने बना दी। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसके पिस्टन के बारे में देखें तो पिस्टन में काफ़ी बदलाव कर दिए कंपनी ने। ये हमारा 4 वाल्व वाला पिस्टन है। तो इसमें देख रहे हैं 4 वाल्व्स के ग्रुप्स भी कटे हुए हैं और पिस्टन में काफ़ी चेंजेस है। आगे हम क्रैंक के बारे में अगर बात करें तो जो क्रैंक में है वो भी क्रैंक में काफ़ी बदलाव कर दिए कंपनी ने। जो क्रैंक हमारा है, क्रैंक में जो बेरिंग लगी होती है, बेरिंग की साइज़ भी पिछले पुरानी ऑटो रिक्शा की तुलना में बड़ी है। और इसमें जो एक बड़ी परिवर्तन हुआ है, इसमें एक फ़िल्टर लगा दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर लगाया गया जो हमारा क्रैंक को लुब्रिकेशन करने में हेल्प करेगा। तो कंपनी ने ये काफ़ी बदलाव किया और बहुत अच्छी सिस्टम लगाया गया। इसमें एक फ़िल्टर को लगा दिया गया जो कि हमारे क्रैंक को लुब्रिकेट करेगी। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी थोड़ी मतलब ड्राइवर के लिए ये खर्चा हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी मतलब क्रैंक की लाइफ को बढ़ा सकता है। आगे जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा रिवर्स गियर इस एक्सल में भी ऐड कर दिया गया। जैसा आपको पुरानी गाड़ी में देखेंगे उसमें केवल 4 गियर लगे हुए हैं और इसमें कंपनी ने एक गियर और ऐड कर दी जो हमारा बैक गियर वाला है। यानी इसमें आपको टोटल 5 गियर देखने को मिलेगा। यानी जो हमारी आउटपुट शाफ्ट है उस आउटपुट शाफ्ट में हमें 5 गियर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा येलो कलर का जो गियर लगा हुआ है ये हमारा रिवर्स गियर में काम करेगा, येलो वाला गियर। और बाकी हमारा जो गियर लगे हुए हैं 4, वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर के गियर लगे हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो आईजी सिस्टम के बारे में, यही हमारा जो है आईजी सिस्टम है जो हमारी ऑटो रिक्शा में लेटेस्ट वाले में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया है कंपनी ने। तो यही जो सिस्टम है ये हमारे स्टार्टर मोटर को हटा दे रही है हमारे इंजन से। ये हमारी आईजी सिस्टम जो है ये गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो स्टार्टर कॉइल है
और इसमें जो फ्लाईव्हील हमारी लगी होती है, फ्लाईव्हील में जो मैग्नेट लगा होता है, ये हमारा फ्लाईव्हील का मैग्नेट हो गया और ये हमारा स्टेटर कॉइल हो गया। तो स्टेटर कॉइल में भी चेंजेस है, इसकी फ्लाईव्हील में भी चेंजेस है। तो जैसे हम इग्निशन को ऑन करेंगे तो बैटरी से में पावर इस स्टेटर कॉइल में आएगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जिससे हमारा फ्लाईव्हील घूमेगा और फ्लाईव्हील के साथ हमारा क्रैंक का एक्सल भी घूमेगा और हमारा इंजन स्टार्ट होगा। और ये हमारी आईजी सिस्टम है। और नेक्स्ट जो हम इसके बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा फ़िल्टर है, तो फिल्टर में भी कंपनी ने पुरानी ऑटो रिक्शा की तुलना में काफ़ी बड़ा कर दी है। तो ये फ़िल्टर आपको पुरानी ऑटो रिक्शा की तुलना में बड़ा देखने को मिलेगा। और आगे हम बात करें इसकी जो चेन गाइड है, चेन गाइड में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और चेन गाइड का जो सॉकेट है वो भी कुछ डिफरेंट है पुरानी ऑटो रिक्शा के तुलना में की है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गियर सेलेक्टर है, तो ये जो हमारा गियर सेलेक्टर है उसको मैंने पहले इसके बारे में बता चुका हूँ और इसके अंदर का ये व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 न्यूट्रल स्विच लगा हुआ है, तो ये पहला न्यूट्रल स्विच है और यहाँ पे ये दूसरा न्यूट्रल स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी ने स्प्रिंग को लगा दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे अब स्प्रिंग और रोलर भी लगा दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टीथ कटे हुए हैं जो लॉकिंग करने में हेल्प करेगा। तो हमें जो गियर सेलेक्टर्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं कंपनी ने। तो फ्रेंड्स हमने इसके मैं हेड का मैं अगर फिगर आपको दिखाऊं अंदर से, तो आपको कुछ इस तरह से हेड के जो रॉकर आर्म में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके ये हमारे 4 स्टड हो गए जहाँ से हम अपने हेड को माउंटिंग करते हैं। और आगे देख रहे हैं यहाँ पे इसके जो रॉकर आर्म है, इसके जो रोलर है वो सेम है, एक ही लगा हुआ है दोनों साइड के और इसमें 2 रॉकर आर्म्स निकले हुए हैं एक ही में, जो हमारा इनलेट साइड का और ये एग्जॉस्ट साइड का हो गया। और बाकी इसमें जो हमारी कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट भी में कुछ मतलब साइज़ में बड़ा है लेकिन सेम देखने को मिलेगा जैसे पुरानी ऑटो रिक्शा में है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा इसमें जो फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारा कंपनी पिछले वाली ऑटो रिक्शा में OBD 2A में जहाँ पे हमारा मेन रिले, फ्यूल पंप रिले, एक्सिलरी रिले लगी होती थी, अब उस लोकेशन को हटा दिया गया है वहाँ पे, यानी कि फ्यूल पंप हमारा जो मेन रिले है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो फ्यूल पंप है वो इसके साइड में आप देखेंगे इसकी लोकेशन चेंज कर दी गई है और उसके जगह पे हमारा जो ISG सिस्टम यहाँ पे लग गया है। यही जो सिस्टम हमारा ISG सिस्टम है, ये ISG सिस्टम लगा दी कंपनी। ये जो है बैटरी को चार्ज करने का, यानी जो हमारी चार्जिंग होती थी पुरानी ऑटो रिक्शा में, ये उसी का काम करेगा और साथ में गाड़ी को स्टार्ट करने में भी यही काम करेगा ये ISG सिस्टम। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये हमारा कपलर हो गया, ये कपलर जो हमारी पुरानी ऑटो रिक्शा में जो 3 येलो कलर की जो वायर थी, पीले कलर की वायर आती थी हमारा स्टेटर कॉइल से, ये वही वाला वायर है जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का और येलो कलर का और यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको। तो ये स्टेटर कॉइल वाला वायर है। तो यानी कि ये जो हमारा ISG सिस्टम है ये बैटरी को चार्ज करने का भी काम करेगा और गाड़ी को स्टार्ट करने में भी काम करेगा। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ऑटो रिक्शा में ही ISG सिस्टम का बदलाव है।